नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे संसद में अमित शाह का खुलासा, बताएंगे आपको गोरखपुर ने बनाया रिकॉर्ड, दिखाएंगे आपको सूरत में खौफनाक वारदात। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे राजधानी दिल्ली हुई पानी पानी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पत्रकारों की बढ़ी हुई पेंशन को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी, युवा आयोग में 6 पद 41 एजेंडा पर लगी मुहर। पहलगाम में हमला करने वाले 3 आतंकी मार गिराए, संसद में अमित शाह का ऐलान। जालंधर सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 3 मरीजों की मौत, अस्पताल प्रशासन ने दावे को किया खारिज। संसद में अमित शाह का खुलासा, अमित शाह ने आतंकवाद को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई आतंकी भारत की सीमा पर घुस गया तो वो बचेगा नहीं, या तो वो गिरफ्तार होगा या फिर मारा जाएगा। इन्हें सीमा की कठिनाइयों के बारे में नहीं पता। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे पास फोन किया था, तब हमने संघर्ष को विराम दिया। पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर दिया, संसद के मानसून सत्र में आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बेनीवाल ने आतंकवाद पर भी चिंता व्यक्त की, यह कहते हुए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों के कार्यकाल में देश ने आतंकवाद का सामना किया है। गोरखपुर ने बनाया रिकॉर्ड, एक समय था जब बरसात होते ही गोरखपुर शहर की सड़कों पर जलभराव आम बात थी। हर साल मानसून के आते ही बाढ़ और जल जमाव की स्थिति शहर की रफ्तार रोक देती थी, लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी है। अब गोरखपुर जलभराव के लिए नहीं बल्कि देश के सबसे आधुनिक और तकनीक थ्रिविंग अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। पहलगाम के 3 आतंकी मारे गए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन महादेव में सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यवाही की पुष्टि की, इसमें लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रमुख सदस्य सुलेमान शाह भी शामिल था। यूपी में फंदे से झूली कांस्टेबल की पत्नी, दहेज की मांग से तंग आकर देश में हर दिन कोई न कोई महिला अपने प्राण त्यागने को मजबूर है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। यहाँ किसी और की नहीं बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले एक पुलिस वाले की पत्नी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। महिला ने सुसाइड से पहले रोते हुए वीडियो बनाया था और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस पर क्रूरता का आरोप, 2 साल पहले एक साथी पुलिस कांस्टेबल पर क्रूर और अमानवीय हिरासत में यातना देने के आरोप के मामले में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर पुलिस के 6 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई अपनी प्राथमिकी में सेंट्रल एजेंसी ने 5 लोगों को नामजद किया है, जो उस समय ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर कुपवाड़ा में तैनात थे। सूरत में खौफनाक वारदात, गुजरात के सूरत से एक दिल धड़ा देने वाली वारदात सामने आई है। कुख्यात अपराधी गणेश राजपूत पर पत्नी से गैंगरेप और उसकी हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ है। पत्नी का आरोप है कि गणेश ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप किया और हथौड़े से उस पर हमला कर जान लेने की कोशिश की। इस घटना ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है और पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गई है। राज्यपाल के बयान पर बोले सीएम सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में मादक पदार्थों की समस्या पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला की हालिया टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सोमवार को कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह के बयान देना शोभा नहीं देता। आतंकियों के टारगेट पर थी अमरनाथ यात्रा, भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकवादियों को मार गिराया जो अमरनाथ यात्रा पर हमला करने की योजना बना रहे थे। ये आतंकवादी पहलगाम हमले में शामिल थे। सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही इनपुट मिल चुका था। ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं, जिससे साफ है कि आतंकवादी बड़ा हमला करने की तैयारी में थे। प्रलय मिसाइल का दोहरा सफल टेस्ट, डीआरडीओ ने 28 जुलाई और 29 जुलाई को ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल का 2 सफल उड़ान टेस्ट किया है। ये टेस्ट यूजर इवैल्यूएशन टेस्ट का हिस्सा था और मिनिमम सीमा क्षमताओं का सत्यापन करना था। राजधानी दिल्ली हुई पानी पानी, राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह ट्रैफिक जाम के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसका सिलसिला बीती रात से शुरू हो चुका है। दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त दरिया बहता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज, अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा के लिए है, मैं दुनिया को मारने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग में भारी बारिश,
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अधिकारियों को लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया है। इलाके में कई दिनों से भारी बारिश में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है। चीनी मीडिया के मुताबिक राजधानी में 80,000 से ज्यादा लोगों को ट्रांसफर किया गया है। रूस ने उत्तर कोरिया को दी सौगात। रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। इसका उदाहरण सोमवार को प्योंगयांग में उतरी फ्लाइट है। यह सेवा मॉस्को से शुरू की गई है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों की राजधानी के बीच 75 वर्ष बाद शुरू हुई सीधी उड़ान थी। गाजा पर मोदी सरकार मूक दर्शक। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि इजरायल द्वारा गाजा के लोगों पर लगातार जुल्म किए जा रहे हैं, जबकि इस पर प्रधानमंत्री मोदी की शर्मनाक चुप्पी बेहद निराशाजनक है। इस मुद्दे पर ग्लोबल साउथ फिर से भारत के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।